नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम नवादा की एक गोल्डन गर्ल से मिलवाने वाले हैं, जिन्होंने ताइक्वांडो में करीब दर्जन भर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल की है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम उम्र में ब्लैक बेल्ट धारी है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत कम उम्र में कैसे ये ताइक्वांडो में आई और ताइक्वांडो में कैसे इतना कम समय में ये अपना जो गोल्डन का जो झड़ी है वो लगा दी है। इसका आगे का क्या प्लान है, इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूपम पांडे है। और मेरे परिवार का परिचय बता दीजिए। मेरे पापा का नाम रुपेश कुमार निराला है। मम्मी का नाम सीमा देवी है। हम 2 बहन हैं। मेरी बहन का नाम रूपलक्ष्मी पांडे है। 10th क्लास में पढ़ते हैं हम, प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल। माँ क्या करते हैं मम्मी हाउसवाइफ है। और पिताजी क्या करते हैं? पापा का जनरल स्टोर में काम करते हैं। चलिए, तो आप कितना साल से ताइक्वांडो खेल रहे हैं? 4 साल की थे तब से ही पापा लिखवा दिए थे। अभी कितना उम्र है? अभी मेरा 14 साल है। 14 साल। तो 10 साल से आप ताइक्वांडो में हैं। यस सर। माने एक दशक हो गया। तो यस सर। हाँ। मैं पहले तो पापा जब 4 साल की थे तब से मेरा तबीयत बहुत, मतलब बचपन से ही मेरा तबीयत बहुत ख़राब रहता था, निमोनिया था। तो पापा खुद प्लेयर थे तो सोचे कि ताइक्वांडो में लिखवा देते हैं। इससे ये सेल्फ डिफेंस है, कुछ सीख भी लेंगे, खुद का सेल्फ भी कर सकते हैं। तो पापा लिखवा दिए और सोचे ठीक भी हो सकते हैं, तो निमोनिया ठीक हो सकता है मेरा। तो इससे राहत मिला? हाँ, अभी तक तो बहुत ज़्यादा है, मतलब पहले तो 1 मंथ में ही ऑक्सीजन ये सब लग जाता था और अभी बहुत ठीक हैं, अब बहुत कम बीमार पड़ते हैं हम। अच्छा, ये ताइक्वांडो में आने से पहले तो रोग से निरोग हो गया एक तरह से, यस सर। है ना? और सेल्फ डिफेंस को लेकर के भी पापा सोचे कि लड़की है तो सिर्फ। लड़की है और अभी जैसा इंडिया में केस चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास करके तो गर्ल्स लोग को आना ही चाहिए। इतना आना चाहिए ताकि खुद को सेल्फ कर सके बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा तो ज़रूरी भी नहीं है। और जो लड़की है ये सोच के फैमिली सपोर्ट नहीं करते तो 15 बहुत दिन के छोटी बाद। रही होगी 4 साल में। हाँ, और फिर जब 15 दिन ही प्रैक्टिस किए तो मेरा हाथ टूट गया। हाथ टूटने के बाद तो मम्मी तो थोड़ा डर ही जाएगी, क्योंकि बच्ची थे तो मम्मी थोड़ा मना की थी कि मत जाओ, अब रहने दो, इस सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन मेरे पापा बहुत अच्छा बात बोले थे, टूटेगी, फूटेगी तब बनेगी जाके मजबूत। और खुद लड़की थे लेकिन पापा कभी हमको लड़की की तरह ट्रीट नहीं किए हैं। आज तक ट्रीट नहीं किया मेरे पापा। जब भी हो, तब कुछ भी हो, बाहर जाना भी रहता है तो मेरे पापा, हाँ जाओ, जा सकती है। कहीं भी फ्रेंड लोग के साथ भी जाना रहता है तो पापा मना नहीं किए कि लड़की है मत जाओ। हर चीज़ में मेरे पापा सपोर्ट करते, चाहे वो पढ़ाई हो, गेम हो, इसलिए हम पापा को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहते हैं। अच्छा, तो उसके बाद मैंने 15 दिन के बाद ही वो घटना हो गई थी ना? मम्मी हाँ, डर गई लेकिन फिर पापा हौसला दिए। पापा हौसला दिए, फिर मेडल आया तो मम्मी भी, अब तो मम्मी भी सपोर्ट करती है। तो पहला मेडल कितने साल के बाद आया? 5 साल की थे तब मेडल आया मैंने था। एक ही साल के बाद? हाँ, वो कहाँ, जिला लेवल पे या स्टेट में मिला था? स्टेट में मिला था। अच्छा, पहला ही साल में स्टेट में ले लिया आप? हाँ, ब्रॉन्ज आया था मेरा। अच्छा। 3rd आए थे। अच्छा, मैंने 2015 में, 15 में ही? हाँ, 15 में ही आया था। अच्छा। और उसके बाद फिर? फिर उसके बाद पटना में गए थे तो सिल्वर आया था, 2nd आया था। उसके बाद फिर जो गोल्ड स्टार्ट हुआ फिर गोल्ड ही आया है। अब तक कितना गोल्ड आया स्टेट में? 8 गोल्ड है। और ब्रॉन्ज और सिल्वर? 1 ब्रॉन्ज है और 1 सिल्वर है। और नेशनल में कैसा प्रदर्शन रहा है? नेशनल 4 बार गए, उसमें बहुत छोटी से ही जा रहे थे तो 1 बार इधर जाके आया है ब्रॉन्ज मेरा, बैतूल में, 2023 में। अच्छा, बहुत बचपन से जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसमें क्या खास ध्यान रखना पड़ता है ताइक्वांडो में? डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जाता है इसमें। अच्छा। तो डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, फिर चोट ये सब भी लगता है फाइट में, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। खुद का तो खुद रखेंगे ही, लेकिन कोच भी रखते हैं। अच्छा, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा आता है खेलने से? एनर्जी बहुत ज़्यादा जाता है। जाता है, हाँ, अच्छा। तो एनर्जी जाता भी है और डाइट भी रखना, माने कम खाना भी है और उसके बाद हाँ, एनर्जी खपाना भी है, ये दोनों बात है। जितना खाएँगे उसे, जितना खाए उतना तो करना ही पड़ता है। अच्छा। इसीलिए भैया एक डाइट बना के दे देते हैं सबको, जब जो कोच हैं, ये डाइट बना देते हैं कि ऐसे-ऐसे खाओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो जानते हैं कि कितना हमको खाना है, कितना प्रैक्टिस वो करवाते हैं। तो क्या तो खाती हैं आप? सुबह-सुबह चना, गुड़ लेना पड़ता है, और उसके बाद? फिर थोड़ा फ्रूट्स ये सब 8 बजे, फिर 10 बजते-बजते रोटी, सब्ज़ी, फिर नॉर्मली जो खाती है, फिर 4 बजे चावल, ये सब। तो रोटी सब्जी जो खाना रहता है उसमें भी कम करना रहता है कि उतना ही खाना रहता है?
अब जितना पेट भर सके। अच्छा, उतना भर खा लेते हैं। हाँ। अच्छा, तो मतलब डाइट में रूटीन बना हुआ एक तरह से है, हाँ, हम लोग को कोच बना के देते हैं। और ये भी लेना पड़ता है दूध वगैरह ये सब? हाँ, दूध तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास करके प्लेयर लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है। आप दूध लेती हैं रेगुलर? हाँ, रात में सोने से पहले, और मेरा दवाई भी रहता है दूध के साथ, तो हमको लेना ही पड़ता है। अच्छा, तो अच्छा, ये जो आप ताइक्वांडो जो खेलती हैं, तो इसमें कभी दादा-दादी या दुनियादारी और लोग, इनका क्या दाद रिस्पॉन्स रहता है? दादी मेरे एक बार मैच आई थी देखने के लिए कहाँ डिस्ट्रिक्ट पे? में। टाउन हॉल में हो रहा था, मतलब दादी गलती से आई थी। कोई क्या? उनको बताया था कि मैच हो रहा है, उनको पता नहीं था कि हम जाते भी हैं। हाँ। और दादी देखी हमको तो पहले तो कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसको पता नहीं था दादी को कि क्या होता है ताइक्वांडो में, नहीं होता है। फिर मैच देखी होते हुए तो चोट लगा तो दादी रोने लगी, क्योंकि घर में सबसे छोटी बच्चा थे जो हम थे उस टाइम पे। तो दादी सबकी बहुत ज़्यादा प्यारी थे हम, तो दादी कभी देख नहीं सकती थी हमको एक खरोच लगते हुए ने, और वो पिटाते हुए देखी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी पापा पे कि कहाँ भेज दिया, मर जाएगी, ये होगी, पतली है। लेकिन फिर भी हम दादी को समझाए, दादी कुछ नहीं होगा। फिर मेडल भी लाए थे उस टाइम पे, तो हुँ। दादी फिर सपोर्ट करने लगी, फिर सब सपोर्ट तो करते दादी हैं। वहीं रोने लगी कि घर जाके नहीं, बोली? वहीं पे रोने लगी थी पूरा। अच्छा, और फिर घर जाके तो पापा को बहुत ज़्यादा डाँट सुनने में पड़ा था। तो फिर पापा को मनाना पड़ा था, है ना? फिर पापा मनाए, हम दिखाए, देखो दादी पिटाए पर मेडल तो लाए ना। तुमने पिटा के मेडल लाना था। अब फाइट होता है तो हम भी मारते हैं, उधर से भी अपोनेंट लोग मारते हैं, तो चोट तो लगना ही है। तो इसमें जब चोट लगता है, तो क्या गहरा चोट लगता है, जख्म हो जाता है, कि ऐसे ही हल्का-फुल्का चोट लगता है? अब जैसा रहा, कभी-कभी बहुत ज़्यादा लग जाता है, कभी हल्का-फुल्का चोट लगा तो खुद ही देख लेते हैं। फिर जैसे क्लब में बहुत ज़्यादा लग जाता है तो कोच लोग रहते हैं देखने के लिए वहाँ पे। हाँ, हाँ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कोच का फाइट में। अच्छा, तो दवा-ववा भी रखना पड़ता है। हाँ, क्लब में रहता है। अच्छा। अच्छा, दादाजी हैं कि नहीं? हाँ, दादाजी दादाजी हैं। क्या सोचते हैं? दादाजी बहुत ज़्यादा सपोर्टेड हैं इसमें। अब जैसे? जब भी गोल्ड लाते हैं ना, पूरा मतलब गाँव में हल्ला कर देते हैं। हमेशा मिठाई बँटता है, चाय बनाते हैं, सबको बताते हैं, देखो ये लाई है, मेरी पोती देखो गोल्ड लाई है, मेरी पोती यहाँ से लाई है, पूरा बहुत ज़्यादा। और हमेशा कहते हैं कि दादाजी कि तुम प्लेयर बनो, कुछ भी करो पर एक अच्छा इंसान बनो। अच्छा, तो दादाजी मने दादी के उलट हैं, ना? दादी सोचते हैं कि हमारी दुबली-पतली। चोट भी लगता है, दादाजी तो कहेंगे कोई बात नहीं, लगा है पहलवान है तुमको क्या होगा? दादाजी हौसला देते रहते हैं। और पिताजी चोट लगने पर क्या बोलते हैं? पापा हमेशा यही बोलते हैं कि अरे तुम पहलवान बेटी है मेरी, क्या होगा तुमको? अच्छा, मम्मी? मम्मी बोलती है, अरे मेरी शेरनी है तुमको क्या होगा, तुम इतनी अच्छी है, कहाँ कुछ हुआ है, थोड़ा-सा तो चोट लगा है, देखो तो इतना हमको भी हो जाता है खाने बनाने में। अच्छा, माने सब लोग सपोर्टिव हैं। हाँ, मेरे वो पूरे एक बार फैमिली केवल सपोर्ट मम्मी करते मना हैं। की थी जब 15 दिन में हाथ टूट हाथ गया। टूट गया था तो। आस-पास के लोग क्या बोलते हैं? आस-पास के लोग जैसे कभी जाना पड़ता है, मतलब मेरे मोहल्ले में हम अकेली लड़की हैं जो ताइक्वांडो जाते हैं सीखने के लिए, अच्छा, तो बहुत किस दिन मोहल्ले से हैं? हम शिवनगर पोस्टमार्टम रोड। अच्छा, हाँ, तो? वहाँ पे मना करती है क्योंकि एक ही लड़की है। पहले जाती थी, जैसे मेरे देखी तो बोली कि मेरी फ्रेंड कि जाएँगे हम भी, तो 1-2 महीना गई थी, फिर बोली हमसे नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि चोट ये सब लगता है। फाइट करते देखी तो थोड़ा डर गई, फिर मेरा पैर भी टूट गया था। पैर तो कैसे टूटा? पैर गए थे स्टेट खेलने के लिए, पटना में था, हाँ, हाँ। पाटलिपुत्रा स्टेडियम में, तो वहाँ मेरा पैर टूट गया था। फर्स्ट मैच निकाले थे, पहले से पैर में चोट था मेरा, तो पर पता नहीं था कि पैर टूट जाएगा। फर्स्ट मैच निकाले, सेकंड मैच में तब किक मारे थे तो गिर गए, अच्छा, उसी में पैर टूट गया था। तो डॉक्टर बोला कि अब मत खेलो, लेकिन हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे और हमको पता था जो अपोनेंट थी, हम उसको पहले भी 2 बार हरा चुके थे। हमको अच्छा, पता था कि हम हराएँगे ही, एक पैर से भी हमको पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम हरा देंगे इसको। अच्छा। तो डॉक्टर मना किया, सर भी मना किए थे कि मत करो, तो क्यों करें? लेकिन हम फिर भी दोनों मैच निकाल लिए पैर टूटने के बाद भी। तो क्योंकि उसमें मेन था, क्योंकि मेरे कोच थे, कौशल भैया, वो हमको बहुत मानते हैं, हर कुछ में मतलब करते हैं। तबीयत भी खराब रहा तो भैया उस टाइम पे डाँटेंगे, खाती नहीं है, पीती नहीं है, लेकिन बाद में फिर खुद आते हैं, खाया करो, तुम्हारे लिए ही बोलते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो एक पैर से जब खेली थी, तो उसमें क्या मेडल आया था? उसमें गोल्ड लाया था, तो गोल्ड लाया तो फिर हैदराबाद गए थे नेशनल खेलने के लिए। तो लोग फिर ताली मारे होंगे कि एक पैर से कैसे खेल ली? सब हाँ, लोग तो मना कर रहा था। कोच लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, ख़ास करके भैया खुश थे क्योंकि वही प्रैक्टिस करवाते हैं, जो प्रैक्टिस करवाता है वही जानता है कि एक प्लेयर हारता है तो कितना दुःख होता है। ये जो करवाएगा प्रैक्टिस उसी को पता रहेगा। अच्छा, ऐज और वेट दोनों इसमें महत्वपूर्ण है ना? हाँ, तो इसमें आप वेट कैसे मैनेज करते हैं? आप किस वेट में खेलते रहे हैं?
मेरा हम बचपन से ही है, तो हमेशा मेरा वेट बढ़ ही जाता है। तो कभी घटाते हैं, कभी भैया गुस्सा किए हैं कि नहीं जितना वेट है उतना में ही खेलो। अच्छा। तो ऐसे तो मेरा हर बार स्टेट में गोल्ड ही आता है। एक बार ही खेले थे, हाइट से हुआ था, तो मेरा वेट बहुत कम है तो दिखता भी है, तो 34 था मेरा हुँ। और हाइट से था तो 60 केजी में हम पड़ गए थे। तो उस टाइम पे मेरा ब्राउन आया था। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आए थे क्योंकि फर्स्ट बार ब्राउन्स था मेरा स्टेट में, हुँ। हमेशा गोल्ड लाते थे। फिर भैया बताए तो उसमें कैसे क्या हुआ? जैसे हाइट में क्या देखा जाता है? हाइट रहता है जैसे कि मेरा 160 है, तो ठीक। उस उतना में होता है 65 से मतलब 55 से 60 केजी में अच्छा, मतलब खेलना चाहे तो कितना भी कम वेट रहे, उतना में ही खेलना पड़ता है। अच्छा। तो फर्स्ट बार ही हाइट से हुआ था उस तो टाइम, उसमें ब्रॉन्ज आया था। तो उसमें ब्राउन आया था तो उसमें वेट के आपको क्या कारण। नहीं खेलने के लिए बोल रहे थे या वेट बढ़ाने के लिए बोले थे? वेट बढ़ाने के लिए बोले थे, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ना संभव नहीं है। हाँ, उतना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी खेले थे, उसमें आया था मेरा ब्राउन्स आया था, 1 मैच ही निकाल पाए थे हम। मोटी थी, बहुत ज़्यादा हेल्दी थी हमसे, तो उतना हो नहीं पाया हमसे। अच्छा, तो वेट घटाने वाला जैसे कम वेट में खेली है कि नहीं कभी? जैसे ज़्यादा हाँ, तुम्हारा सब वेट है, जूनियर में थे तब खेले थे। जैसे कितना वेट था आपका? एक बार हैदराबाद में खेले थे, मेरा था 32 से 35 में खेले थे उस टाइम पे। अच्छा, तो मेरा था 37 था, तो 2 केजी हैदराबाद में तो घटाए थे कैसे हम। घटाए आप? मेरा पैर टूटा हुआ था उस टाइम पे, तो रनिंग भी नहीं करना था, लेकिन फिर वहाँ गए तो रनिंग करना पड़ा और फिर स्प्रे मार के थोड़ा मोटा कपड़ा पहन के धूप में सो गए थे। तो उससे क्या होता है? उससे पसीना आता है, तो वेट कम होता है। अरे वाह! तो बीमार भी पड़ते होगे ना? हाँ, वो तो थोड़ा-मोड़ा तो ये पड़ेगा ही प्रभाव ना बहुत बॉडी रिस्क पे। लेना पड़ता है। और एक आध बार वैसा वेट कम करने के लिए? हर बार कम ही करना पड़ता था हमको। इस बार जब जूनियर में आए हम, तो 42 से स्टार्ट हुआ और मेरा वेट 34 था, लेकिन फिर स्टार्टिंग वेट ही 42 है, तो आपको कितना भी कम रहा, आपको 42 में ही खेलना पड़ता अच्छा, है। तो इस बार हैवी वेट वाले से इस आपको बार खेलना। हैवी वेट वाला से खेलना पड़ा, इसीलिए मेरा नेशनल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इस बार। अच्छा। और स्टेट में गोल्ड आया था क्योंकि मेरे कोच थे, वो बता रहे थे, वो जानते हैं हम कैसे खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, हुँ, थोड़ा हुँ। मोटिवेट करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे पिटा भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई था नहीं और हमको पता था कि अगर जो कोई में हमको मोटिवेट कर देते, तो वैसी कोई प्लेयर नहीं थी जो हमको हरा सकती थी। बस हम भैया नहीं थे और हमको कोई जो थे, जो मोटिवेट नहीं कर सकते थे, जो बता नहीं रहे थे कि हम कैसे खेलना है, नहीं खेलना है, इसीलिए इस बार हार गए हम। लेकिन अकेले तो खेलना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। जैसे हाँ, हर अब बार तो संभव नहीं कि कोच हो सकता है कोच हो जाए। सकते हैं। हुँ, इससे यही सीख मिला कि कोच रहें या ना रहें, भैया जो बताए हैं वो याद रखना है हमको। हुँ। भैया जैसे स्टेट में खिलाए थे वैसे हमको यहाँ भी खेलना है, लेकिन खुद से खेलना पड़ेगा। खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, तबीयत ख़राब हो जाता है तो ऐसे भैया रहते हैं, लेकिन नेशनल में तबीयत ख़राब हो जाता है, ज़्यादा दूसरा कोच तो ज़्यादा ध्यान देगा नहीं अपने कोच की तरह, तो हमको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें कितना 42 और कितना फोर्ट आपका वेट है अभी? अभी मेरा 34 है। अच्छा, वो 42 में खेल लिया। हाँ। माने कितना हो गया 6 दूँ 8 8 केजी ज़्यादा था, है अब ना? उतना ज़्यादा बढ़ाना भी संभव नहीं था 1 महीना के अंदर। अच्छा, और कभी कम वेट कितना कम वेट कर पाए हैं वेट? ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 केजी किए हैं अभी तक हम। अच्छा, वो डाइट से या दौड़ के कैसे कर पाए? दौड़ के किए हैं। अच्छा, तो ज एक दिन में ही जैसे 2 केजी 3 केजी अचानक घटाना पड़ गया, तो वैसा रहता है, हम लोग के कोच जानते हैं, तो रनिंग करवाते कैसे करने से वेट घटेगा। ऐसे नॉर्मली रनिंग से तो किसी का भी वेट घट सकता है। अच्छा, अच्छा। तो इसमें बेल्ट होता है, कौन-कौन सा बेल्ट होता है? आपको कौन बेल्ट मिला है? अभी मेरा ब्लैक बेल्ट है हम। अच्छा, इससे ऊपर भी कोई बेल्ट है? हाँ, और भी सारा होता है, लेकिन हमको भी इतना पता नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा फ़ोकस तो फाइट पे ही करते हैं। गेम पे कर रहे हैं, है ना? आगे क्या करना है? आगे चाहते हैं कि हम ओलंपिक तक जाएँ, ओलंपिक खेलें, अपने कोच, अपने मम्मी-पापा सबका नाम रोशन करें। तो कुल मिलाकर अभी हम बात कर रहे थे गोल्डन गर्ल रूपम पांडे से, और जो एक बार इसका पहले 4 साल में आई तो हाथ टूट गया और इधर के दिनों में इसका पैर टूट गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि पैर टूटने के बाद भी गेम खेली और उसके बाद गोल्ड हासिल की है। तो इसका हौसला और जज़्बा को हम लोग सलाम करते हैं। तो हम लोग शुभकामना देते हैं कि यह देश के लिए और इंटरनेशनल खेले और देश के लिए नाम करे। धन्यवाद। थैंक यू सर।